गेम स्टार्ट किया था तब मैं 13 या 14 इयर्स की थी और मैं स्कूल टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। और स्कूल की स्पोर्ट्स में मैंने बॉयज़ का फुटबॉल देखा था। उसके पहले मैंने कभी फुटबॉल खेलते हुए किसी को नहीं देखा और फुटबॉल के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जो मैंने पहली बार देखा था तो मेरे को खेलने का मन था, तो मैंने हमारे स्कूल का टीचर को मैंने बोला था कि हम भी खेल सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि फुटबॉल 1 या 2 प्लेयर से खेला नहीं जाता, पूरा 2 टीम बनाना पड़ेगा 11-11 का। तो मतलब 2 टीम बना सकते हैं तो हम खिलाएंगे। तो मैंने बाकी मेरा दोस्त है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम खेलते हैं। तो हमने सडनली ऐसे ही टीम बना के स्कूल की स्पोर्ट्स में खेला था और हमें किक मारना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता था, इसलिए स्कोर भी नहीं हुआ। तो टीचर ने बोला कि एक ट्रॉफी देने के लिए रीजन क्या है वो पता करना चाहिए, इसलिए हमें पेनाल्टी शूट आउट किया था। तो पेनाल्टी में मैंने स्कोर भी किया था, तो मैं बहुत खुश थी और मेरे टीम जीत गया था। तो उसके बाद मैंने गेम फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया अगले दिन से और तब से मैं अभी तक खेल रही हूँ। सच बोलूँ तो मेरे घर वालों अलाउड नहीं था और मेरे मम्मी तो फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनको लगता है कि पढ़ाई करके अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब मिले और अच्छे से शादी हो जाए और अच्छे घर पर रहे, ऐसे सोच थी मम्मी का। तो इसलिए बहुत स्टार्टिंग में मुझे बहुत मार खाया और बहुत डांटा और बीच में भी मैंने एक बार मतलब 1 महीना या 2 महीने के लिए मैंने फुटबॉल छोड़ दिया कि बहुत मार पड़ा, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा खेलती है। इसलिए मैं छोड़ने के बाद फिर दोबारा चुप के जाके मैं फिर फुटबॉल खेलना शुरू किया और तब से मम्मी को पता चला जब मैंने फिर शुरू किया है। तो उसके बाद मुझे कुछ बोला नहीं था, उसको पता चल गया है कि कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी मुझे बोलते थे कि तेरे अंदर थोड़ा सा शर्म नाम की चीज़ होती तो कब से फुटबॉल छोड़ देती, पर मैंने छोड़ा नहीं था। पर अभी मेरे घर वालों बहुत सपोर्ट करती है अभी, तो पहले इतना नहीं था, पर मैं खुश हूँ कि अभी कम से कम मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मैं कोई भी चीज़ में जैसे मूड ऑफ हो जाते हैं, जैसे इंजरी होते हैं, तो बहुत चीज़ें में प्रॉब्लम होता है कि सडनली माइंड चेंजेस होता है, बहुत ख़राब फील होता है। तो मेरे घर वालों बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे मम्मी गेम छोड़ने के बाद करते हैं, तो बहुत डांट पड़ती है मुझे। जब मुझे 2010 में सीनियर टीम में जब कॉल अप आया था, तब मेरे को अच्छे से वो चीज़ मुझे अच्छे से रियलाइज़ था कि क्या लाइफ में क्या होने वाले, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं सीनियर टीम में जब आई थी तो बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर थे, बेम दी, तबावी दी, रेविका दी, रोमी दी और तुली दी, मतलब इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर थे उस टाइम। तो उनके साथ खेलने के बाद और उनके साथ रहने की टाइम पे और उनका ट्रेनिंग करने का तरीका और फुटबॉल के बारे में सोचने की तरीका बहुत अलग था। वो उनकी लाइफ का मतलब प्रोफेशनल जो लाइफ है फुटबॉल का, वो सब चीज़ें मैंने देखा हुआ उनसे। तो इसलिए तब से मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि फुटबॉल क्या चीज़ है और कितना आगे बढ़ सकते हैं और उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो तब से जब मैं सीनियर में आई थी तब मेरे लाइफ का चेंजेस हुई थी। थॉमस कोच मेरे हिसाब से सबसे एक्सपीरियंस कोच है और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है और उन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम के साथ काम किया था और अपने स्वीडन नेशनल टीम के साथ काफ़ी टाइम काम किया और बाकी दूसरे कंट्री के साथ भी, नाइजीरिया और बाकी कंट्री के साथ भी काम कर चुके थे। तो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। जब से
कोच आए थे तब से बहुत सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी एटीट्यूड चेंज हुई है प्लेयर्स का, और हमारे जो लेवल है फुटबॉल वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है और बहुत सारी चीज़ें में इम्प्रूव हुई है। तो और जो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनको हमें यूज़ करना चाहते हैं कि इस जब तक वो यहाँ पे है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जब से ये कोच आए थे तब से बहुत सारे चीज़ें में चेंजेस हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ और टीम भी बहुत खुश है। फ़िलहाल अभी हमारा AFC का प्रिपरेशन मेरे हिसाब से मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गेम और बेस्ट प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें में हमने इम्प्रूव किया है और हमें इतना टाइम साथ में रह के हमने एक दूसरे को मोटिवेट किया, एक दूसरे को जानने की कोशिश किया और ग्राउंड पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए खेला और सपोर्ट किया। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है मेरे लाइफ का और आई होप कि ये बहुत अच्छा होने वाले है AFC में। टीम का एटीट्यूड बहुत चेंजेस हुई है, क्योंकि हमें जो जिस लेवल में थे हम लोग पर उस लेवल से बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमें जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी चेंजेस हुई है। हमारे इंटेंसिटी वाइज भी काफ़ी चेंजेस हो गया और हम स्ट्रेन और ये सब सी चीज़ें में और बहुत काफ़ी चेंजेस हुई। तो हमें जो प्लेयर का जो बाउंडिंग है वो भी बहुत बेटर हुई है इस बार। सो एटीट्यूड वाइज बहुत अलग लेवल में है अभी। AFC हम जो इंडिया होस्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाले हैं वीमेंस फुटबॉल में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी जगह पे वीमेंस फुटबॉल के बारे में नहीं जानते थे, पर अभी ये जब AFC होगा तब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी इंडिया के हर कोने में भी वीमेंस फुटबॉल को लेके बहुत फॉलो करने वाले हैं और आने वाले जेनरेशन में भी बहुत सारे चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं AFC की वजह से, क्योंकि पहले इतना बड़ा टूर्नामेंट इंडिया होस्ट नहीं किया था और किसी को इतना जानते नहीं थे कि वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। बट अभी जब ये AFC आने के बाद काफ़ी वुमेन्स फुटबॉल में चेंजेस होगा।